माय डियर स्टूडेंट, हमने पहली क्लास में ये सीखा था कि अवकलन क्या होते हैं। अवकलन का मतलब क्या होता है? घटाना। किसी चीज का तुम अवकलन करोगे तो वो की चीज क्या घटेगी। और क्लास 2 में हमने टाइप 2 पढ़े थे और क्लास 3 में टाइप 3, यानी हमने क्लास 1 में और क्लास 2 क्लास 3 में टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सीख लिए हैं। इसलिए आज हम 5.2 अवकलन की एक्सरसाइज मिक्स करने वाले हैं, यानी फुल एक्सरसाइज करने वाले हैं। और जो सततता की जांच करना जो 5.1 एक्सरसाइज है वो आपको मैं बाद में कराऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से। पहले मैं तुम्हें अवकलन सिखाता हूँ, अवकलन सिखाने के बाद मैं तुम्हारे उन्हीं एक्सरसाइज के ऊपर चलूंगा जो तुम्हारी रह रही हैं। पहले मैंने वो एक्सरसाइज इसलिए नहीं ली है कि तुम्हें कहीं ऐसा ना हो कि समझ में ना आ पाए, इस वजह से पहले मैंने अवकलन लिए हैं 5.2, इसलिए मैंने पहले शुरू की है। तो आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं 5.2 एक्सरसाइज फुल सॉल्यूशन पढ़ते हैं मिक्स। उसमें 3 टाइप के सवाल थे तुम्हारे, तो वो मैंने टाइप के हिसाब से तुम्हें करा दिए हैं। आज हम 5.2 की फुल एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखो पहला सवाल, 5.2 का पहला सवाल क्या है तुम्हारा? साइन एक्स स्क्र प्लस 5। ये क्या है? पहला सवाल है तुम्हारी एनसीईआरटी का 5.2 का एक्सरसाइज का पहला सवाल। तो सबसे पहले क्या करोगे? मान लो y बराबर साइन एक्स स्क्र प्लस 5। अब क्या करो? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का करोगे तो dy ओवर dx। साइन ये क्या है तुम्हारी पूरी? साइन x है, ये तुम्हारी पूरी क्या है? x है। तो साइन का करोगे तो कॉस x तुम्हारी ऐसे ही एक्स स्क्र प्लस 5। लेकिन x का भी क्या होगा? अवकलन। x का भी क्या होगा? अवकलन। x का भी अवकलन होगा तो कॉस एक्स स्क्र प्लस 5। एक्स स्क्र का क्या होगा? 2x। 5 क्या कांस्टेंट वैल्यू, तो क्या होगा? 0। फाइनली आंसर क्या होगा? कॉस एक्स स्क्र प्लस 5 2x टू 2x। ये क्या हो गया आपका आंसर। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। एनसीईआरटी का ही तुम्हारा दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कॉस साइन एक्स। कॉस साइन एक्स, सबसे पहले क्या करोगे? मान लो y बराबर कॉस साइन एक्स। क्या करोगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का करोगे तो dy ओवर dx। तो कॉस टू साइन एक्स। अब ये क्या है तुम्हारी? ये क्या है? एक्स है। साइन से मत डरो, ये तो बहरूपिया एक्स है तुम्हारी। तो इसका करोगे कॉस का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। क्या है तुम्हारी? साइन एक्स। अब क्या होगा? साइन का भी क्या होगा? अवकलन। तो साइन का क्या होगा? तो माइनस साइन एक्स। साइन एक्स तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? कॉस एक्स टू कॉस एक्स। तो क्या हो गया आपका फाइनली आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं। इससे अगला सवाल है तुम्हारा साइन ए एक्स प्लस बी। तीसरा सवाल है साइन ए एक्स प्लस बी। तो क्या करोगे? मान लो y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। अब क्या करोगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स।
यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो वाई का क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, इसे भी लिख लो साइन ए एक्स प्लस बी। और क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स क्या है, ये तुम्हारी क्या है यहाँ पे, एक्स से डरना नहीं, एक्स है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। अब क्या होगा, अब इस x का भी क्या होगा अवकलन, ए एक्स प्लस बी। तो इसका भी अवकलन होगा तो क्या लिख लिया, यहाँ देखते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का होगा तो इंटू ए, एक्स का क्या होगा 1, बी क्या कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका क्या होगा 0। फाइनली आंसर आपका क्या होगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, क्या हो गया आपका आंसर। ये तीसरा सवाल। अब 4 सवाल देखते हैं। और सवाल देखते हैं, सेक tan रूट एक्स। सबसे पहले मान लो y इक्वल सेक tan रूट एक्स, यहाँ लिख दो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का करोगे तो डी वाई और डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, तो क्या होगा सेक का भी होगा, सेक का क्या होगा सेक एक्स, एक्स क्या है तुम्हारी, ये क्या है तुम्हारी एक्स है एक्स, सेक एक्स क्या है तुम्हारी tan रूट एक्स इंटू tan, एक्स क्या है तुम्हारी tan रूट एक्स। लेकिन अब क्या होगा, अब इस tan का भी होगा, इस tan का भी, tan रूट एक्स का भी क्या होगा अवकलन। तो आइए यहाँ देखते हैं, तो सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, ये हो गया। tan की x है ये तो x, अब tan x का क्या होगा, अब tan x का होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ क्या होगा रूट एक्स का भी होगा, क्या होगा रूट एक्स का अवकलन। तो फाइनली आंसर क्या होगा तुम्हारा, फाइनली आंसर क्या होगा यहाँ देख लो, फाइनली आंसर सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। और रूट एक्स का मैंने तुम्हें अवकलन बताया था, रूट एक्स का मैंने अवकलन क्या बताया था आपको, यहाँ देख लो रूट एक्स का अवकलन बताया था 1/2 रूट एक्स। लेकिन देख लो एक बार बता देता हूँ, एक्स की पावर 1/2, ये क्या एन वाला फॉर्मूला, एन वाला एक्स की पावर एन वाला, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 से लगा दें। एन क्या है यहाँ पे तुम्हारी, ये एन क्या है तुम्हारी ये, तो एन कहाँ जाएगी आगे, एन आ गई, तो एक्स 1/2, एक घटा दो एन में से, एक घटा दोगे तो 1/2, एक गया तो कितना बचे एक्स की पावर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे तो माइनस 1/2 बचा, तो 1/2 अगर ऐसे नीचे लेके आओगे तो क्या हो जाएगी एक्स की पावर 1/2। तो 1/2 कैसी वैल्यू बन गई जो यहाँ पे थी, तो 1/2 रूट एक्स ऐसे आया। तो डायरेक्ट फाइनली हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1/2 रूट एक्स, ये आपका क्या हो गया फाइनली आंसर, ही आंसर हो गया। अब देखते हैं 5वां सवाल देखते हैं एनसीईआरटी का।
देखो 5वां सवाल, ये जो अभी मैंने 4 तक सवाल कराए हैं वो टाइप 1 के थे तुम्हारे। अब ये 5वां जो सवाल है वो है तुम्हारा टाइप 2 का। टाइप 2 का फॉर्मूला क्या था, यहाँ मैं लिख देता हूँ। टाइप 2 का अंश बट्टे हर। तो हर ऐसे ही अंश का क्या करोगे, अवकलन, माइनस अंश ऐसे ही हर का क्या करोगे, अवकलन, अपॉन में हर ऐसे ही उसका क्या करोगे, वर्ग। तो ये क्या हो गया, टाइप 2। ये क्या टाइप 2 का सवाल है, ये तुम्हारा 5वां। यही था नेक्स्ट सवाल, शायद और भी हो सकते हैं आगे, तो आप सीख तो गए ना यहाँ पे टाइप 2। तो सवाल देखते हैं। साइन ax प्लस बी कॉस cx प्लस डी, ये आपका सवाल है। सबसे पहले क्या करोगे, चलो कुछ नहीं करते तो मान लो, चलो मान लिया मैंने, ये क्या साइन ax प्लस बी कॉस cx प्लस डी। तो यहाँ क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या करोगे, y का क्या होगा, dy ओवर dx, dy ओवर dx। अब साइन यानी ये क्या तुम्हारा अंश, और ये क्या तुम्हारा हर। तो हर ऐसे ही cos cx प्लस डी, अंश का क्या करोगे, साइन ax प्लस बी, अंश का क्या करोगे, अवकलन, माइनस अंश ऐसे ही साइन ax प्लस अंश ax प्लस बी। अब क्या करोगे, हर का अवकलन, cos cx प्लस डी अपॉन हर का वर्ग, cos cx प्लस डी का क्या करोगे, वर्ग, वर्ग कर दोगे। अब देखो, ये देखो बोर्ड ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं यहाँ करता हूँ सवाल। तो यहाँ देखो, cos cx प्लस डी ऐसे ही, साइन x का अवकलन करोगे तो क्या होगा, cos ax का करोगे, यहाँ करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ax प्लस बी का करोगे तो ये क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचेगी a। ये क्या कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका क्या होगा 0। तो यानी अगर ax प्लस बी का करोगे तो इनटू खाली ओनली क्या आएगी, a इंटू a माइनस साइन ax प्लस बी ऐसे ही, cos x का करोगे इंटू माइनस साइन cx प्लस डी, और इसका करोगे तो cx यानी x का 1 हो जाएगा यानी 1, और d क्या कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 0 यानी c बचेगी क्या c, अपॉन में cos cx प्लस डी का होल वर्ग। जिस बच्चे को ये उतारना है वो स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले ले, थोड़ा बड़ा सवाल है इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ इस लाइन को। तो अब क्या करेंगे,
यहाँ आ जाइए दोबारा। तो देखो कॉस सी एक्स प्लस डी ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू क्या होगा तुम्हारा सी, क्योंकि सी चल रही थी यहाँ इंटू में। तो अब क्या करें, इसे हम डिवाइड कर देते हैं भाग में। इस जो ये नीचे वाले जो भाग वाली की संख्या है यानी कॉस सी एक्स प्लस डी का होल वर्ग है, इसे हम डिवाइड कर देते हैं दो भागों में। तो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल वर्ग, और यहाँ भी क्या रख देते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी का होल वर्ग। ठीक है, क्योंकि इसका लासा लोगे तो क्या आएगा, यही आएगा, ये आप सही में ये ऊपर जुड़े आएंगे। तो इस वजह से देखो सेम क्या है, ये क्या सेम है, यानी एक कट गई। इसमें देखो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो छोड़ दो, तो छोड़ दो। अब यहाँ देखो यहाँ देखो, तो यहाँ क्या बचा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी ये बचा, प्लस और यहाँ अपॉन में क्या बचा कॉस सी एक्स प्लस डी बचा, क्योंकि एक तो कट गई तो एक बची, प्लस अब यहाँ क्या बचा सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। इसके नीचे ऐसी बचा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल वर्ग। जिस बच्चे को यहाँ तक उतारना है उतार ले, क्योंकि थोड़ा लेंदी सवाल है, थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए ये लाइन जैसे उतारनी है उतार ले। ठीक है, पॉज करके उतार लेना। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये कॉस है, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अगर ऐसे में वैसे तो तुम्हारा आंसर यहाँ भी तुम छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा और बढ़ा दिया है, जैसे मैथ में आंसर के लिए कुछ थोड़ा बहुत और बढ़ा दिया है, इस वजह से हम इसे थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉस को 1/sec सी एक्स प्लस डी के रूप में लिख लूँ, कोई दिक्कत, ठीक है, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। तो कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर आएगा, इसको मल्टीप्लाई तो 2 है, और इसका भी मल्टीप्लाई करोगे, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो यही संख्या आएगी। ठीक है, मैंने दो भागों में डिवाइड कर ली इस सेक को। अब ये क्या है, ये सेक कहाँ पहुँचेगी ऊपर, ये सेक कहाँ पहुँचेगी ऊपर, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये सेक तुम्हारी इसी के साथ आएगी सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसका करोगे तो ये क्या हो गया, ये देखो तुम्हारा ये सेम है साइन कॉस सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी,
ये सेम है तुम्हारा, तो ये क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 10 यानी सी। तो ये तो तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, सी साइन ए एक्स प्लस बी। अगर मैं इसे भी सेक की तरीके से इस तरीके से लिख दूं तो इसके भी साथ क्या आएगा सेक, इसके भी साथ क्या आएगा सेक। बोर्ड छोटा है थोड़ा, यहाँ देख लो इस सबको, ऊपर देखो ऊपर, यहाँ देख लो बोर्ड छोटा है थोड़ा इसलिए। तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी, तो सेक ऊपर पहुंचेगा इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, ये हो गया ए एक्स प्लस बी प्लस। अगर यहाँ भी मैं सेक में तोड़ दूंगा ऐसे, यानी देखो मैं इसे कैसे भी लिख सकता हूँ, सी यानी साइन ए एक्स प्लस बी, ऊपर में नीचे वन अपॉन सेक सी एक्स प्लस डी, ऐसे ही तो रख सकता हूँ। तो ये कहाँ पहुँचेगी इसके पास पहुँचेगी, तो इसे भी कैसे लिखना सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी और इंटू में क्या आएगा तुम्हारा, इंटू में ये क्या तुम्हारी वैल्यू बन गई 10 इंटू 10 सी एक्स प्लस डी। तो ये क्या होगा फाइनली तुम्हारा आंसर। ये क्या है इंटू में इसके इंटू में, ये मत समझना कि भाग में या किसमें, ये तुम्हारा इंटू में। थोड़ा लेंथी सवाल था इसलिए बोर्ड इतना बड़ा नहीं था कि मैं तुम्हें आराम से करा दूँ, इसलिए बिठा के मैंने ये सवाल तुम्हारा किया है। तो यानी ये तो 5 यानी तुम्हारा टाइप 2 का सॉल्व हो गया, उसी से भाग वाले सवाल थे अंश बट्टे हर से, ये टाइप 2 का था तुम्हारा। तो आगे देखते हैं कुछ और सवाल। अब जो देखो अगला सवाल वो तुम्हारा टाइप 3 का है। आगे वाला सवाल तुम्हारा टाइप 3 का 6 क्या है कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5, ये तुम्हारा सवाल है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी सेकंड मान सकते हो। तो ये कौन सा है, यानी दो फलन है, एक फलन ये है एक फलन ये है इंटू में। तो इसे कैसे करना है, सबसे पहले क्या करोगे, ऐसा करते हैं जैसे मान लेते हैं y बराबर कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो इसे फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकंड मान लेते हैं, मान लिया। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का करोगे तो dy ओवर dx और cos लिख लो पहले। तो cos यानी फर्स्ट ऐसे ही cos एक्स क्यूब, सेकंड का साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का क्या करोगे अवकलन cos एक्स क्यूब अवकलन। अब किसी भी बच्चे को ये नहीं मतलब कौन सा फार्मूला था वो एक बार देख ले, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का क्या अवकलन प्लस
सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का क्या अवकलन। ठीक है, अब देखो यहाँ करते हैं। अब कॉस कॉस एक्स ऐसी कॉस एक्स क्यू, साइन का करोगे तो साइन का होता है कॉस, लेकिन क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी एन है तुम्हारी, तो एन कहाँ आएगी आगे, एन कहाँ आएगी आगे, तो इस वजह से एन का करोगे 2 साइन ऐसी, साइन तुम्हारी ऐसी, और x की पावर 5 भी ऐसी। अब क्या करोगे, अब करोगे साइन का, अब करोगे साइन का, यानी cos x की पावर 5 ऐसी। अब करोगे x की पावर 5 का, x की पावर 5 का, इसे x की पावर 5 का करोगे तो x की पावर n वाले से 5 आगे आ जाएंगे, x की पावर 4, यानी पावर में से एक कम हो जाएगा। हालांकि मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सिखाता लाया हूँ पिछली क्लासों में, इसलिए से मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, इन्हें तुम्हें बता नहीं रहा हूँ। अब भी तुम्हें अगर मैं खुल के बताऊँगा तो कैसे पार करेगी, इतना तो अब सीख ही गए होंगे तुम। अब क्या प्लस इतने का हो गया हमारा, इस साइड का तो हो गया, इस साइड का रह गया। तो पहले क्या करते हैं, अब इस साइड का भी यहाँ करते हैं, प्लस लगी हुई है, ये मत सोचना भाग में या बट्टी में, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5। अब कॉस का क्या होता है, इंटू में माइनस, माइनस साइन एक्स क्यू। अब यहाँ क्या होगा, एक्स क्यू का भी होगा, तो एक्स क्यू का होगा तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर होगा, ठीक है। इतना तो हो गया, जैसे उतारना है वो उतार ले, लिख ले पॉज करके, क्योंकि थोड़ा लेंथी है तो इस वजह से मैं यहाँ पे इस सवाल को करूँगा। तो देखिए यहाँ आ जाइए, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इतना 5x स्क्वायर, 5 2 का मल्टीप्लाई करोगे 10x की पावर 4, 10x की पावर 4, 10x की पावर 4 cos x क्यू, पहले x 5 लिख लो, साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर क्यू, कॉस प्लस, अब यहाँ क्या होगा माइनस, अब देखो माइनस है यहाँ पे तो प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में, जब मैं इसका इंटू इसमें करूँगा तो माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यू, और ये क्या तुम्हारा 3x स्क्वायर, तो इंटू 3x स्क्वायर। तो देखो आगे, अब ये क्या फाइनली तुम्हारा, तो इसे 10x की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर क्यूब। ये क्या हो गया फाइनली आपका आंसर, क्या हो गया आंसर, आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं।
अब अगला सवाल देखते हैं आपका। यहाँ तक मैं सोचता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर आपने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 अगर आपने देखी है तो आपकी समझ में बिल्कुल आया होगा। अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखी है तो शायद मैं सोचता हूँ तुम्हारी समझ में बहुत कम आया होगा। अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज करोगे तो कम ही समझ में आएगा। अगला सवाल 7 2 रूट कॉट रूट एक्स, कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर ये है। तो सबसे पहले क्या करोगे, मान लो इसे 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर मान लिया। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का करोगे इसका तो क्या होगा dy ओवर dx, 2 तुम्हारा ऐसे ही, 2 क्या कांस्टेंट वैल्यू है तो 2 ऐसे ही लिख लो, रूट कॉट एक्स स्क्वायर का ऐसे ही। तो देखो अब क्या होगा, 2 ऐसे ही, देखो 2 ऐसे ही। अब सबसे पहले इसकी पावर ले लो, क्या करेंगे इसकी पावर, कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, अंडर रूट की पावर ले ली 1/2। तो ये क्या है तुम्हारी n, ये क्या है तुम्हारी n। तो n वाले फॉर्मूले से करो इसे। तो n वाला क्या होता है, x की पावर n का क्या बताया था मैंने, n टू x की पावर n-1। तो 2 तुम्हारा ऐसे ही, n कहाँ जाएगी 1/2, n में ऐसे बन जाएगा यानी कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर तो -1/2, 1/2 में से गया तो माइनस के 1/2। अब इनटू, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारी एक तरह से x है, कॉट एक्स, यानी कॉट का करोगे यानी कॉट एक्स स्क्वायर, यानी कॉट का करोगे तो अब क्या होगा, देखो अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू, अब कॉट का करोगे तो इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। अब इंटू, अब एक्स स्क्वायर का करोगे, अब इस एक्स स्क्वायर का होगी तो क्या होगा अवकलन, अगर एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो क्या होगा 2x। तो फाइनली अगर मैं ऐसे नीचे लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगी 1/, कॉट एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब फाइनली आंसर आपका क्या होगा, तो माइनस के 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, ये क्या है तुम्हारी वैल्यू, ये वाली बन गई ना इस तरीके की। तो ये अंडर रूट ढा के ही तो हमने बनाई है, तो इसे अंडर रूट में भी तो लिख सकते हैं। तो कॉट एक्स स्क्वायर, फाइनली आपका क्या हो गया ये आंसर। तो अगला सवाल देखते हैं, 8 सवाल देखते हैं अगला। पेट सवाल, कॉस रूट एक्स। सबसे पहले क्या करोगे, मान लो कॉस रूट एक्स, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर वाई का करोगे तो dy ओवर dx, कॉस का करोगे तो माइनस साइन रूट एक्स। अब रूट एक्स का करोगे तो मैं डायरेक्ट ही बताया था 1/2 रूट एक्स। फाइनली आंसर आपका क्या होगा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। फाइनली आपका क्या हो गया आंसर। तो गाइस आज की एक्सरसाइज हमारी समाप्त हुई।
और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपको मिक्स करा दिए इस एक्सरसाइज में। तो यानी आपके 2 सवाल बचे, तो वो 2 सवाल तुम्हारी 5.1 से रिलेटेड है। यानी मैं कराने को आपको करा सकता हूँ उन 2 सवालों को, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं कराना चाहता कि तुम्हें वो समझ में ना आए बल्कि रटने पड़े। तो मैं 5.1 एक्सरसाइज का जब फुल सॉल्यूशन कराऊंगा, अच्छी तरीके से समझा के कराऊंगा, उसके बाद मैं उन 2 सवालों को उसी 5.2 में मैं सवालों को कराऊंगा। तो यहाँ से आपको अगर मैंने करा दी तो वो समझ में नहीं आएंगी, इस वजह से मैंने वो तुम्हें 2 सवाल कराए नहीं है। सबसे पहले हम अवकलनी की एक्सरसाइज करेंगे, अब अगली एक्सरसाइज करेंगे 5.3 आगे से, यानी अगली वीडियो में 5.3 की एक्सरसाइज यानी टाइप 1 के हिसाब से, टाइप 2 के हिसाब से चलेंगी। जय हिंद।